कहते हैं कुछ शहर जमीन पर नहीं बनते बल्कि तारीख, तहजीब, खून पसीने और ख्वाबों के संगम से तख्लीक होते हैं। दिल्ली ऐसा ही एक शहर है। ये वो शहर है जिसके दरो दीवार में सदियों की दास्तानें छुपी हैं, जहां हर गली, हर चौराहा किसी न किसी तारीख के बाप को संभाले हुए है। दिल्ली सिर्फ भारत का दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि इस मुल्क की तहजीबी, तारीखी और सियासी पहचान है। यहाँ माजी की गूंज आज भी कलों की दीवारों से सुनाई देती है। अगर आपने दिल्ली की फजा में सांस नहीं ली, इसके जायके चखे नहीं, इसके बाजारों की रौनकें नहीं देखी, तो यूं समझें कि आपने भारत को पूरी तरह जाना ही नहीं है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो माजी की शानदार इमारतों, हाल के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकबिल के ख्वाबों का मजमुआ है। दिल्ली की तारीख 5000 साल पर मुहित है। कैद हिंदू किताबों में दिल्ली का मरकज इंदिरापथ के नाम से मिलता है, जो पांडवों की सल्तनत थी। उसके बाद ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और बादशाहों का मरकज बनता गया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने दिल्ली पर हमला किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ दिल्ली सल्तनत कायम की। उस दौर की सबसे मशहूर यादगार कुतुब मीनार आज भी शान से खड़ी है। उसके बाद खलीजी, तुगलक, लोधी और आखिरकार मुगल बादशाहों ने दिल्ली को अपना पाया तख्त बनाया। शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहान आबाद के नाम से दोबारा बसाया, जहां लाल किला और जामे मस्जिद जैसे शानदार फन तामीर के नमूने बनाए गए। दिल्ली ने 1857 की जंगे आजादी का मरकज बनकर आजादी की तहरीक को नया जोश और जज्बा दिया, और फिर 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से दारुल हुकूमत दिल्ली मुंतकिल कर दिया। 1947 में आजादी के बाद दिल्ली न सिर्फ भारत का सियासी मरकज बल्कि तहजीबी और सकाफती दिल भी बन गया। दिल्ली की सैर के लिए हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ मौजूद तारीखी और जदीद मकामात इसे दुनिया के बेहतरीन सियाहती शहरों में शामिल करते हैं। सबसे पहले लाल किला का जिक्र करते हैं, जो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाया। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत की इलामत है। हर साल 15 अगस्त को भारत का वजीर आजम इसी किले से परचम लहराता है। फिर आता है कुतुब मीनार, जो 73 मीटर बुलंद है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का मीनार कहा जाता है। इसकी तामीर 1193 में शुरू हुई और कई बादशाहों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाता है, और ये वो पहली इमारत थी जिसमें मुगल तर्ज का गुंबद इस्तेमाल किया गया। जामे मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, हजारों नमाजियों की गुंजाइश रखती है और इसके मीनारों से पुराना दिल्ली नजर आता है। इंडिया गेट बरतानवी दौर में पहली जंग अजीम के शहीद सिपाहियों की याद में बनाया गया, और आज यहाँ हर शाम शमें रोशन की जाती हैं। लोटस मंदिर अपनी कमल के फूल जैसी शक्ल की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है, और यहाँ हर मजहब के लोग खामोशी से इबादत करते हैं। अक्षरधाम मंदिर अपनी अजमत, मुजस्मा साजी और सकाफती शो की वजह से सियाहों को बहुत भाता है। अष्टरपति भवन भारत के सदर की सरकारी रिहाइश और एक शानदार तर्ज तामीर की इलामत है। जंतर मंतर कदीम दौर का फल्कियाती मरकज है, जहां सूरज, चांद और सितारों की गर्दिश की पैमाइश की जाती है। चांदनी चौक, जो दिल्ली की रूह है, ये एक बाजार है और इसकी गलियों में माजी की खुशबू, रवायती खाने, कपड़े, जेवरात और हुनर सब कुछ मौजूद है। दिल्ली की मौशत भारत की सबसे बड़ी मौशतों में से एक है। यहाँ भारतीय रुपया इस्तेमाल होता है, जिसकी कदर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली की मौशत खिदमात, सनत, तालीम, सेहत, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरकारी शोबे पर मबनी है। दिल्ली भारत की सबसे बड़ी मंडियों में शामिल है, जैसे कि नेहरू पैलेस, जो कंप्यूटर मार्केट के लिए मशहूर है, करियाला नगर, जो फर्नीचर और घरेलू साजो सामान की बड़ी मार्केट है। दिल्ली में 120 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियां काम कर रही हैं। दिल्ली के नवाही इलाके जैसे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, BPOs, बैंकिंग, कार साज इदारे और फैशन इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जो दिल्ली की मौशत में जान डालती हैं। खाने पीने की बात की जाए तो दिल्ली एक जायकेदार ख्वाब की मानिद है। पुराने दिल्ली की गलियों में चलते हुए करीम होटल की निहारी, आसिफ अली रोड के कबाब, चांदनी चौक के दही भल्ले,
चाट, गोलगप्पे और पराठे वाली गली के लाजवाब पराठे, सभी का जायका जुबान पर नक्श हो जाता है। दिल्ली का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की बिरयानी, मिठाइयाँ, लस्सी, फलूदा, चिकन कढ़ाई और रवायती तंदूरी खाने हर किसी को दीवाना बना देते हैं। दिल्ली की बड़ी कंपनियों, कॉल सेंटर्स, अखबारात, चैनल्स, सरकारी दफातर और बैनुल अक़वामी इदारों में लाखों लोग मुलाजमत करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IIT दिल्ली जैसे इदारे न सिर्फ आला तालीम देते हैं बल्कि तहकीकी मंसूबों में मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली में खुद रोजगार के बड़े मौके मौजूद हैं, जहां लोग छोटे बड़े कारोबार करके अच्छी आमदनी हासिल करते हैं। दिल्ली की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, जो इसे दुनिया के बड़े शहरों में शामिल करती है। यहाँ मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, बंगाली और तमिल। दिल्ली में हिंदू सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके बाद मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध मत के मानने वाले बसते हैं। मजहबी हम आहंगी दिल्ली की खास पहचान है। यहाँ हर त्योहार जोशो खरोश से मनाया जाता है, चाहे वो दिवाली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक देव, सब एक साथ जश्न मनाते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज इल्म और फिक्र के मरकज हैं। लिबास की बात करें तो दिल्ली की फैशन मार्केट पूरे भारत को मुतासिर करती है। यहाँ की खवातीन में साड़ी, शलवार कमीज और जदीद मगरबी तर्ज का इम्तिजाज आम है। मर्द हजरात आम तौर पर कुर्ता पजामा, जीन्स, शर्ट या रस्मी लिबास में दिखाई देते हैं। दिल्ली के बाजारों में हर तबके के लिए फैशन दस्तयाब है। दिल्ली फैशन वीक और मुख्तलिफ डिजाइन्स की नुमाइश इस बात का सबूत है कि ये शहर भारत की फैशन इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा कर रहा है। सेहत के हवाले से बात करें तो दिल्ली सिर्फ भारत के शहरियों के लिए ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों के लिए भी एक अहम तिबी मरकज बन चुका है। खास तौर पर जिगर और दिल के इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल आलमी सतह पर शोहरत रखते हैं। अस्पतालों में जदीद तरीन मशीनरी, तजरीबाकार डॉक्टर्स और कम लागत इलाज की सहूलतें ऐसे मरीजों के लिए कोशिश का बायस बनती हैं जो मगरबी ममालिक में महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान से भी हर साल दर्जनों मरीज दिल्ली का रुख करते थे, खास तौर पर वो लोग जो हार्ट सर्जरीज या लिवर ट्रांसप्लांट जैसे हसास इलाज के लिए यहाँ आते थे। ताहम हालिया बरसों में भारत और पाकिस्तान के सियासी ताल्लुकात में कशीदगी के बाइस वीजे का हुसूल मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी मरीज दिल्ली की तिबी सहूलतों से फायदा नहीं उठा पा रहे। इस सूरत हाल ने दोनों ममालिक के अवामी राब्तों को मुतासिर किया है। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में शामिल है, जो रोजाना 50 लाख से ज्यादा लोगों को सफर की सहूलत देता है। दिल्ली का IGI हवाई अड्डा भारत का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट है। दिल्ली में हर किस्म के लोग बसते हैं। यहाँ पंजाब के गोरे चिट्टे चेहरे भी हैं, तमिलनाडु के सांवले और कश्मीरियों की चमकदार आंखें भी हैं। दिल्ली रंगो नस्ल, जुबान और सकाफत का ऐसा मेल है जो भारत को एक जगह समो देता है। यहाँ हर किसी को जगह मिलती है, चाहे वो किसी भी मजहब, जात या जुबान से ताल्लुक रखता हो। अब सवाल ये है कि लोग दिल्ली क्यों आते हैं? क्योंकि दिल्ली ख्वाब पूरे करने का हुनर रखता है। कोई तालीम के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई कारोबार, कोई सैरो तफरी और कोई सिर्फ दिल्ली की फजा को महसूस करने आता है। दिल्ली हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर देता है। हर शहर सिर्फ छत नहीं देता, ये शनाख्त, मौका, तरक्की और आगे बढ़ने की समत देता है। अगर दिल्ली का मुआवजना मुंबई से करें तो दोनों शहरों की खूबियां अलग अलग हैं। मुंबई को जहां भारत का मुआशी दारुल हुकूमत कहा जाता है, वहीं दिल्ली को सियासी, सकाफती और तालीमी दारुल हुकूमत माना जाता है। मुंबई में समंदर है, दिल्ली में दरियाए यमुना। मुंबई बॉलीवुड के ख्वाब दिखाता है, दिल्ली तहजीब और तारीख की गहराई में ले जाता है। मुंबई की रफ्तार बिजली की रफ्तार जैसी है, दिल्ली की चाल वकार से भरपूर। दिल्ली का इल्म, अदब, इक़्तिदार और शनाख्त इसे भारत का दिल और दिमाग बनाते हैं। दिल्ली एक शहर नहीं, एक मुकम्मल कायनात है। ये एक तजर्बा है जिसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आप कभी दिल्ली नहीं गए तो जिंदगी का एक अहम बाब खाली रह गया है। दिल्ली सिर्फ शहर नहीं, एक ख्वाब है जो तारीख और हकीकत के बीच सांस लेता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।